हर हर महादेव, जय शिव शंभु भक्तों। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। आज मैं आप लोगों को बेलपत्र संबंधित जानकारी बताऊंगा। सावन के पवित्र महीने में जो बेलपत्र होता है वह गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शिवलिंग पर बेलपत्र खाने के फायदे। और वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता, तो साक्षात भगवान शंकर जी का प्रसाद बन जाता है। देखिए, साक्षात सावन का महीना चल रहा है, तो यह वीडियो अपने फायदे के लिए ध्यान से एक बार सच्चे दिल से जरूर सुनिएगा। हमारे धर्म शास्त्रों में कहा जाता है बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता है। इसका एक बार प्रयोग करने के बाद, अर्थात इसे एक बार शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद धो करके उन्हें चढ़ाया जा सकता है। 6 महीने तक कई जगह शिवालय में जहां बेलपत्र उपलब्ध न होने पर इसका चूरन का इस्तेमाल किया जाता है। भक्तों, कई ऐसे शिवालय हैं जहां पर बेलपत्र नहीं मिल पाता है, तो वहां पर इसके चूरन को भगवान शंकर को चढ़ाते हैं। बेलपत्र के चूरन को भी चढ़ाने का फायदा है। बेलपत्र भगवान शंकर जी को चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कई चीजों के साथ हलाहल विष निकला। यह चारों ओर फैलने लगा। फिर पूरी सृष्टि को बचाने के लिए यह भगवान शिव ने इस जहर को अपने कंठ में धारण कर लिया था। इसलिए महादेव को उस दिन से नीलकंठ भी कहा जाता है। विष के प्रभाव से भगवान शिव के शरीर में तापमान बढ़ने लगा, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा। और उस समय एक वैद्य से देवी देवताओं ने सलाह ली। तो देवी देवताओं ने जब उस वैद्य से सलाह ली तो उस वैद्य नहीं बोला कि आप उन्हें बेल के पत्ते खाने के लिए दें। भगवान शिव को बेलपत्र खिलाया और जल से स्नान कराया। इसके बाद भगवान शिव के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वह शांत होने लगी। तभी से भगवान शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा है। भक्तों, शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के बाद हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव को शीतलता मिलती है और उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखना, 3 पत्ती वाले ही बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। जिस तरह बेलपत्र की पत्तियां चिकनी हो, उसी तरफ से शिवलिंग पर आपको चढ़ाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और कटे फटे बेलपत्र कभी भगवान शंकर को चढ़ाने नहीं चाहिए। इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि जब भगवान शंकर जी ने जब गणेश जी का शीश खंडन किया, तभी से भगवान शंकर जी ने संकल्प लिया था कि कभी भी मुझे खंडित चीज नहीं चढ़ाई जाएगी। तब से भगवान शंकर जी को कभी भी कोई खंडित वस्तु हो, खंडित पदार्थों, खंडित बेलपत्र हो, भूल से भी नहीं चढ़ाए जाते हैं। भक्तों, शिवलिंग पर अगर प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाए जाएं तो सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। भगवान शंकर जी के भक्तों को कभी भी पैसों की समस्या नहीं रहती। बेलपत्र को अपने धन रखने के स्थान या तिजोरी में रखने से बरकत आती है। तो यह वीडियो को ध्यान से सुनना। वीडियो में आप लोगों को बेलपत्र से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। जो वीडियो आज बता रहा हूं, जानकारी बता रहा हूं, यह जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी आपको कोई नहीं बताएगा। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए सच्चे दिल से भगवान शिव की इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। दोस्तों, जो भी बेलपत्र खाने के फायदे बताऊंगा यह आपको कोई भी नहीं बताएगा। आइए जानते हैं बेलपत्र संबंधित कुछ ऐसी विशेष जानकारी। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में भगवान शिव के समर्पित अपना प्यार अवश्य दिखाएं। आप कितना प्यार करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और भगवान शंकर के नाम पर एक लाइक तो बनता है। तो जो बेलपत्र है कुछ समय में नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ ऐसी विशेष दिन जिसमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं बेलपत्र को हमेशा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा और जो संक्रांति है, इन दोनों में बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। और यह भी कहा जाता है सोमवार के दिन बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में जब सावन का तीसरा सोमवार पड़े तो यह बात जरूर गांठ बांध लें कि सोमवार आने से पहले बेलपत्र घर में जरूर लाकर रखें। इसमें शिव जी का खासकर सोमवार के दिन वास माना जाता है, क्योंकि बेलपत्र के संपूर्ण हिस्से में भगवान शंकर जी का वास माना जाता है।
इसके मूल में अर्थात इसकी जड़ में ब्रह्मा का वास होता है और इसके मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। और जितनी भी इनकी बेलपत्र की पत्तियां हैं, इसमें महाशक्ति का वास माना जाता है। भक्तों, इसलिए ध्यान रखना कि कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे सोमवार के व्रत हो या सावन। सोमवार हो, बेलपत्र आप पहले से तोड़कर रख लें। भक्तों, इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर के बाद भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है, और आप तोड़ते हैं तो इससे पाप लगता है। बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए जानते हैं। तो स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने की कुछ बूंदें मध्यांचल पर्वत पर जा गिरी। इससे वहां एक पौधा उगा जो बाद में बेलपत्र के नाम से जाना जाने लगा और बेलपत्र के रूप में यह पूजनीय हो गया। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं बेलपत्र खाने के फायदे। दोस्तों, बहुत ही सुंदर वीडियो है, बहुत ही यूजफुल जानकारी है। देखिए, आप जब बेलपत्र को भगवान शंकर जी को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र एक बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वह एक भगवान शंकर जी का प्रसाद बन जाता है, जो कि असाध्य बीमारी को दूर करने में, आपकी पीड़ा को हरने में, जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने में रामबाण और भगवान का प्रसाद बन जाता है। वह आपके लिए अमृत जैसा बन जाता है। तो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से क्या फायदा मिलता है, आइए जानते हैं। तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से शरीर के सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। शरीर के जितनी भी रोग होते हैं, ये अगर आप बेलपत्र नित्य खाते हैं तो आप रोगों से बचे रहते हैं। भक्तों, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, यह तीनों प्रकार के दोष कहे गए हैं। इन दोषों से सारे रोग उत्पन्न होते हैं। तो सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति के लिए अगर आप इनका नित्य सेवन करते हैं, केवल बेलपत्र की एक ही पत्ती बस खा लेते हैं सुबह शाम, तो कई प्रकार की बीमारियों से बचे रहेंगे। शरीर से पाप नष्ट हो जाता है, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ होने के कारण यह सिद्ध हो जाता है। तो जो लोग गौ हत्या जैसे पाप से भी परेशान हैं, जिन लोगों को गोहत्या जैसे पाप लग गया है, भयंकर से भयंकर अनजाने में पाप हो गया हो, और वह चाहते हैं कि वह पाप का पश्चाताप कर लें, तो नित्य कम से कम ज्यादा नहीं तो 2 माह तक आपको बेलपत्र का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे शरीर का पाप मिटता है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ का यह प्रसाद हो जाता है, इसलिए यह तामसिक गुणों को समाप्त करते हैं। बहुत से लोगों के शरीर में तामसिक गुण आ जाते हैं, या फिर बहुत से लोग मदिरा वगैरह का सेवन करते हैं, या फिर मटन, मांस, चिकन आदि कई प्रकार के जो तामसिक कहे गए हैं, नकारात्मक चीजों का सेवन करके बैठे होते हैं, तामसिक चीजों का सेवन करके बैठे होते हैं, तो यह शरीर अशुद्ध होता है। तो आप अपने अशुद्ध शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, उन्हें शुद्ध करने के लिए भोलेनाथ का प्रसाद होता है, आप यह खाना शुरू कर दीजिए। पर 5 बेलपत्र खाइए, 3 सुबह खाइए, 2 शाम को खाइए। अगर नित्य खाते हैं तो यह आपके शरीर से तामसिक गुणों को समाप्त करते हैं। इसके बाद यह भी कहा जाता है, बेलपत्र खाने से भाग्य बलवान होता है। कैसा भी आपका दुर्भाग्य हो, जिस टाइम से बेलपत्र खाना शुरू कर देते हैं, आपका फिर दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल जाता है। आपकी किस्मत, आपकी तकदीर फिर आपके अनुरूप ही चलती है। इसके बाद आयुर्वेद में कहा जाता है कि बेलपत्र खाने से रक्त साफ होता है। अगर रक्त संबंधित कोई बीमारी है तो नित्य 5 बेलपत्र खाइए। 5 बेलपत्र आप एक साथ में शुरू में नहीं खा पाते हैं, तो धीरे धीरे आप इनका जो है सेवन बढ़ा सकते हैं। भक्तों, आप प्रथम दिन 1 बेलपत्र खाइए, दूसरे दिन 2 बेलपत्र खाइए, तीसरे दिन 3 बेलपत्र खाइए। इस प्रकार से आपको बेलपत्र की जो संख्या है उसे आपको बढ़ाना है। एक दिन में 5 बेलपत्र अगर आप नहीं खा पाते हैं तो नहीं खाना है, धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। तो इससे रक्त साफ होता है, रक्त शुद्धि होती है और बिल्कुल ही आपके शरीर को फिल्टर करने का काम करता है। आपके संपूर्ण शरीर में रोग व 200 पितृदोष, किसी भी प्रकार का 200 से संबंधित परेशानी हो, बिल्कुल सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर देता है। इसके बाद बेलपत्र नित्य खाने से केवल 1 ही महीने तक बेलपत्र नित्य भगवान शंकर जी का शिवलिंग पर चढ़ा हुआ खाते हैं तो इससे इच्छा की पूर्ति होती है। कोई भी आपकी इच्छा हो वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। मन भक्ति में लगता है, मन हमेशा शांत रहता है।
जैसे भगवान शंकर जी का आप चाहते हैं कि मन आपका भक्ति में लगे, मन हमेशा शांत रहे, तो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से मन भक्ति में लगता है, मन हमेशा शांत रहता है। मन में जो चिड़चिड़ापन है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन रहता है, तो दूर हो जाता है। इसके बाद इसका सेवन करने से सांसारिक भोग समाप्त होने लगता है। आपका जो सांसारिक भोग है, किसी भी प्रकार का जो सांसारिक भोग है, वह भोग भी समाप्त हो जाता है। मन में मोह की कामना नहीं रहती। दोस्तों, जो बात नहीं बताई जाती वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इस वीडियो में ऐसा भी माना जाता है, शिवलिंग पर बेलपत्र खाने से व्यक्ति को 6 महीने तक लगातार शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाई तो व्यक्ति को भूत भविष्य वर्तमान देखने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल ही भूत भविष्य वर्तमान देखने की सिद्धियां आ जाती हैं, लेकिन आप अपना देख सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग किसी का अहित करने के लिए नहीं करना होता है। दूसरे का भी आप देख सकते हैं, परंतु दोस्तों, इसकी भी एक साधना विधि है और दोस्तों, इसके बाद बड़ी से बड़ी आप साधना कर सकते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र खाते हैं तो बड़ी से बड़ी साधना आपके लिए छोटी हो जाती है। आप कोई भी साधना करते हैं, उसमें दोष आते हैं, वह दोष आपको नहीं लगते हैं, मंत्र जल्दी सिद्ध होता है। और शिवलिंग पर बेलपत्र नित्य खाते हैं तो जो भी मंत्र भगवान शंकर जी के मंदिर भी सिद्ध हो जाते हैं। यदि आपका बच्चा बात नहीं मानता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, माता पिता को मारता है, झगड़ता है, रात में रोता है, नजर बार बार लगती है, मन उसका शांत नहीं रहता, तो लगातार 4 सोमवार तक शिवलिंग पर बेलपत्र उसके मस्तक पर रखे बच्चे का विकास बहुत अच्छा होता है। और भगवान शिव की कृपा से ऐसे बालक माता पिता की किसी भी बात का उल्लंघन नहीं करते। ऐसा बालक भगवान शिव की तरह ही भोला हो जाता है, शांत हो जाता है। लेकिन शिवलिंग पर बेलपत्र उठाने से पहले भगवान शिव से जिस काम के लिए ले रहे हो वह काम अवश्य बोले और अपने बच्चे का नाम भी अवश्य लें। दोस्तों, कई दिनों तक कोई भी व्यक्ति अगर बेलपत्र खाए तो व्यक्ति का दुर्भाग्य दूर होकर के सौभाग्य में बदल जाता है। यहां तक कि अगर आपको 9 ग्रह की पीड़ा है, आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं क्योंकि शनि राहु केतु है, इस प्रकार के जो नीच ग्रह कहे गए हैं, इससे हमेशा पीड़ित रहते हैं। तो आप नीच ग्रह की पीड़ा से परेशान हैं, कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है, काफी सारा पैसा खर्च करते हैं, आप यज्ञ हवन करते हैं, फिर भी नीच ग्रह की पीड़ा शांत नहीं हो रही, तो केवल शिवलिंग पर बेलपत्र नित्य आपको 5 खाना शुरू कर देना है। ज्यादा मत खाइए, आपको ज्यादा दिनों तक नहीं खाना है, केवल आप 1 महीने तक खा करके देखिए। आप जिस टाइम खाएंगे उसी दिन से आपके 9 ग्रह की पीड़ा दूर होना शुरू हो जाएगी। तो इसके बाद यह दैहिक की पीड़ा को दूर करता है। कोई देवी देवता की कुदृष्टि लगी हो आपके जीवन में जो कि परेशानी डाल रहा हो, कभी कभी हमारे घर के देवी देवता ही हमारा नुकसान करते हैं, जिसे हम कुल के देवी देवता बोल सकते हैं। तो कोई देवी देवता की पीड़ा आपको सता रही हो, वह पीड़ा दूर होती है। कुल देवी देवता पीड़ा में बहुत सारी समस्याएं आ जाती है, जैसे कि ज्वर है, कई प्रकार के रोग आ जाते हैं, तो दैहिक पीड़ा भी दूर होती है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कष्ट हो, वह कष्ट मिटता है। दोस्तों, अगर नित्य शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र सामग्री अनुसार खाइए, ऐसा नहीं कि मैं 5 बोल रहा हूं तो 5 ही खाइए, आपसे 1 बनता है, आप 1 ही खाना शुरू कर दें, इससे शरीर सिद्ध हो जाता है। आपका जो शरीर है बिल्कुल ही सिद्ध हो जाता है और आपको अनेक प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आपके शरीर में ऑरा इतना बढ़ जाता है कि आप जो शब्द बोलते हैं वो शब्द लगने लगते हैं, शरीर में वाक्य सिद्धियां आ जाती हैं। तो आपने देखा, शिवलिंग पर बेलपत्र खाने के इतने चमत्कारिक फायदे हैं। और यह भी कहा जाता है हमारे आयुर्वेद में, अगर पेट से जुड़ी कोई समस्या है तो अगर शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नित्य खाते हैं, रोजाना सेवन करते हैं, तो पेट से जुड़ी गंभीर समस्याएं भी दूर हो जाती हैं और यह हमारे डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाती है। साथ ही जैसे कब्ज पेट में गैस बनती है, दर्द की समस्या बनी रहती है, तो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाना शुरू कर दें, धीरे धीरे आपको आराम मिलेगा। आगे आपकी मर्जी दोस्तों, बड़े से बड़े दुखों को मात देंगे। ये उपाय जरूर आजमाएं और अपने कष्टों से निजात पाए। जिस व्यक्ति पर अगर महादेव की कृपा हो जाए तो उसे धनी होने से कोई नहीं रोक सकता।
सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव और एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।